हेलो स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ पढ़ाई में आपका स्वागत है। हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और प्राइम नंबर बता दिया था। आज हम कुछ और नंबर्स जानते हैं। ये टाइप्स ऑफ नंबर की दूसरी वीडियो है, तो आप हमारे टाइप्स ऑफ नंबर के फर्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमने नंबर लिखे हैं। आज हम इन नंबरों के बारे में जानेंगे, ये नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हिंदी में दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 0.256 पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की जब चर्चा की जाती है तो उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख लेते हैं दोस्तों। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, पॉइंट के एक अंक बाद है तो इसलिए हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद 1 लिखेंगे, और डेसिमल के जस्ट एक बाद है तो इसलिए हम 1 0 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे। और ये जो है तो डेसिमल के मतलब 0.25 मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे है तो इसलिए हम 5/100 लिखेंगे। और इसे क्या लिखेंगे, 6 को इसी तरह 5/1000। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है फ्रेंड्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 प्लस 5 × 10⁻⁻2 प्लस 6 × 10⁻⁻3। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, विस्तारित रूप होता है। तो फ्रेंड्स, अब आई होप कि आप समझ गए होंगे डेसिमल नंबर क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं। जब दो संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कैसे होती हैं चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 और 3, तो अगर इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन गुणक नहीं है, जैसे मान 1 को छोड़कर, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे इसका ये 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या कि 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 3 कटेगा 1 से कटेगा या कि 3 से कटेगा। तो इनका 1 को छोड़कर 1 को नहीं लेते हैं हम, तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए ये आपस में को प्राइम नंबर है। इसीलिए इसी प्रकार हम लेते हैं 8 और 11। तो हम 8 के फैक्टर लिखते हैं। तो 8 के फैक्टर कितने होंगे, 2 से कट जाएगा 1 को छोड़ देते हैं, 2 से कट जाएगा 8, और इसके बाद 4 से कट जाएगा, इसके बाद 8 से कट जाएगा, और 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 1 तो लेना ही नहीं है, इसलिए 11 से कटेगा। इन दोनों में, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपस में को प्राइम नंबर है। अब हम एक बड़ी संख्या लेकर आपको बताते हैं। जैसे हमने लिया 27 और 28। अब हम इनके फैक्टर लिखेंगे। तो 27 किससे कटेगा, एक 1 को छोड़कर लिखना है बाकी फैक्टर। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 से कट जाएगा, और इसके बाद ये किससे कटेगा, 3 के बाद डायरेक्ट 9 से कटेगा, और 9 के बाद किससे कटेगा, 27 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, और इसके बाद 14 से कटेगा, और इसके बाद डायरेक्ट 28 से कटेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 27 और 28 नंबर आपस में को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए और आगे फ्रेंड्स इसी प्रकार समझते हैं कंपोजिट नंबर को हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4 और 8 लिखते हैं, तो ये संख्याएं आपस में भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। 4 किससे विभाजित होगा, तो ये 2 से होगा, 4 से होगा, और 8 किससे विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं तो देख रहे हैं ये 2 और ये 2 इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि द नंबर विच हैव्स मिनिमम 3 फैक्टर, मतलब किसी भी संख्या के कम से कम अगर 3 फैक्टर हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब मान लीजिए जैसे 11 लिखा है, तो 11 के कितने फैक्टर हैं, कितने गुणक हैं, ये 1 से कट जाएगा और इसके बाद 11 से कटेगा, तो इसके 2 ही हैं, इसलिए ये जो है तो
ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने 18 लिख दिया, तो ये 18 किससे किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और इसके बाद 9 से कट जाएगा, और 9 के बाद सीधे ये किससे कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कितने 1 2 3 4 5 फैक्टर हैं इसके 18 के, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं रैशनल नंबर की हम बात करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और जहां ये q जो है तो नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो, और q का मान 0 के बराबर ना हो, और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो, तो हम इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या है, और ये जो इसका डिनोमिनेटर मतलब हर वाली संख्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, मतलब इन दोनों के आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये पूरा एक रैशनल नंबर है। अब इसका रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, जैसे इसे डिवाइड करने पर 3 से मान लीजिए हम 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आएगा तो वो 2 प्रकार से हो सकता है, एक कि रिकरिंग फ्रैक्शन आएगा, एक ही नॉन रिकरिंग। मतलब जैसे मान लीजिए 3 से हमने 2 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.666, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अभी जैसे मान लीजिए हमने कितना लिख दिया 4 मान लीजिए हमने लिख दिया है 8, तो यहां कितना आ जाएगा 0.5, जो कि टर्मिनेटिंग है, 5 के बाद ये रुक जाता है, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग होता है इसका एक्सपेंडेशन। अब दोस्तों हम बात करते हैं इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और बाकी सब कुछ p और q जो है तो एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये उभयनिष्ठ है। और इसमें कैसी संख्याएं आती हैं, जैसे मान लीजिए √2 √3 ये सब, और माइनस भी लगा, -√2, और पाई भी एक जो है तो अपरिमेय संख्या है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर मतलब पूर्णकालिक संख्याएं फ्रेंड्स वे संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए n कोई संख्या है और इसके गुणनखंड, मतलब इसके गुणनखंड जितने भी संभव गुणनखंड हैं इसके, मतलब जिस भी संख्या से ये डिवाइड हो जा रहा है उसको यहां लिखते हैं। जैसे मान लीजिए p q r s, ये मान लीजिए ये सभी नंबर हैं, इससे ये डिवाइड हो मतलब पूरी तरह कट जाता है। तो हम देखेंगे कि p प्लस q प्लस r प्लस s, ये जो बराबर होगा n के बराबर होगा। फिर हम अब एक एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, इसके गुणक कितने संभव गुणक हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम पाते हैं 1 + 2 + 3 = 6 होता है। 6 भर को नहीं, मतलब नंबर को फिर नहीं शामिल करना है। जैसे आपने अगर बोल दिया कि 6 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो 6 को नहीं शामिल करना है, क्योंकि ये नंबर स्वयं है, नंबर स्वयं को शामिल नहीं करना है, बाकी सभी को शामिल करना है। अब हम बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो हमने जैसे देख लिया 28, तो 28 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, और इसके बाद 4 से होगा, 4 के बाद 7 से होगा, 14 से होगा, और इसके बाद 28 से होगा। तो हमने फ्रेंड्स आपको बताया है कि इस 28 जो कि नंबर स्वयं है इसे शामिल नहीं करना है, तो इसे हमने शामिल नहीं किया। इसके अलावा हम इन सभी को जोड़ते हैं, तो 1 + 2 + 4
प्लस 7 प्लस 14, इन सभी को जोड़ने पर हम पाते हैं 14 7 21, 4 25, 26 27 और ये एक 28, ये 28 के बराबर है, जो कि नंबर स्वयं है। तो इसलिए ये एक कौन सा नंबर हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। 28 एक परफेक्ट नंबर हो गया। अगर आपके पास कोई और एग्जांपल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर वे नंबर होते हैं जिनको किसी भी डिजिट से गुणा करने पर वो जो बनी हुई संख्या, जो मतलब रिजल्ट आता है, वो पहले वाली ही संख्या के क्रम में परिवर्तन से बन जाता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम ज्यादा अच्छे समझेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, हमने साइक्लिक नंबर ले लिया है 14, 28, 57। ये एक साइक्लिक नंबर है। हम इसका साइक्लिक नंबर क्यों है, चलिए हम देखते हैं। साइक्लिक नंबर इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे जब 2 से हम गुणा करेंगे तो हम इसका रिजल्ट क्या पाएंगे, चलिए हम गुणा करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिलता है? 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 प्लस 1 11 की 1, 2 8 जा 16, 16 1 17। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये नंबर स्वयं रिपीट हो रहा है। 4 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया और 7 के बाद यहाँ से नंबर रिपीट हो गया। हम इसे 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम इसे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 1 कैरी आ गया 2, 7 कैरी आ गया 1, 5 8 2 4। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। सिर्फ ये 1 कहां चला गया? 1 ये लास्ट में चला गया। तो ऐसे नंबर्स को हम साइक्लिक नंबर कहते हैं क्योंकि ये अपने ही चक्र में बदलते रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम इस संख्या का गुणा करेंगे किसी डिजिट से, 0 को छोड़कर किसी भी डिजिट से जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है तो इनमें क्रम में, केवल इनके ऑर्डर में चेंजेस होगा और ना कि डिजिट्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई साइक्लिक नंबर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और टाइम ऑफ पढ़ाई में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।